ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2022 हम सुन रहे हैं प्रातः साकार हिंदी मुरली। आज का महावाक्य, इस महावाक्य में बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान युग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। प्रश्न, कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? उत्तर, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी सी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वो सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहमदिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते तो बाप को याद करो। सहज तो विधि बाबा ने बता दिया है, तो ये विधि को हमें जरूर फॉलो करना है। आज का गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। यो किसकी महिमा है? मात पिता की ना। तुम उस मात पिता के बच्चे हो, उनकी कहा जाता है तो बेहद का रचयिता परम पिता परमात्मा। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? तो जगदम्बा और जगत पिता तो ब्रह्मा के भी चित्र है, बेटा है ना, हमारे सामने सैंपल बाबा ने बनाया है। तो सिर्फ तो ब्रह्मा के चित्र भी संसार में है, सिर्फ भिन्न भिन्न चित्र बना दिया, इसीलिए लोग मूझते रहते हैं। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सतयुग में अथाह सुख थे, अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हो। यह महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती, यह है बेहद के माँ बाप की बात। तो ये बेहद का माँ बाप हमारा पारलौकिक माँ बाप है। तो परमपिता परमात्मा को ही तो माता पिता कहा जाता, परंतु कैसे? परंतु बाबा कहते तो वो है निराकार। निराकार माता पिता कैसे हो सकता है? तो ये राज को भी हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये तो बहुत बार समझाया है कि नई रचना नई धर्म के लिए यह नया ज्ञान है, तुम्हें निश्चय करना चाहिए। निश्चय नहीं करोगे तो माया तुम्हें तो डुबा देंगे। देवी देवता धर्म अभी है नहीं ना, तो ये नया धर्म भगवान को आकर के तो अभी सृष्टि करना है। कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म है, क्योंकि वो तो संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी है सब विकारी। और धर्म प्राय लोभ भी जरूर होने चाहिए, नहीं तो नया धर्म कैसे स्थापन होगा? तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए परम धाम छोड़ के परम पिता परमात्मा को आना पड़ता है, ब्रह्म तन में प्रवेश करना पड़ता है। अभी तुम बच्चों को बाप और वर्ष को याद करना है। सिंपल हमें कला बाबा सिखाते हैं। वर्ष के लिए तो संसार का नियम कैसा है? माँ के पेट से जन्म लेते हैं तो बाप को याद करते हैं तो वर्षा मिल जाता। जन्म तो अब लिया, परंतु थ्रो किसके? अभी जन्म तो तुम्हारा हुआ तो माँ से जन्म लेते हो, ब्रह्मा माँ से जन्म लेते हो, मुख वंशा बोली ब्राह्मण तुम बन जाते हो। तो ये भी तुम्हारा भी ऐसा ही परिस्थिति हो जाता है, बाप से तुम्हारा प्रॉपर्टी मिल जाता है। थ्रू माँ के तुम बच्चे बनते हो, याद करते हो शिव बाबा को, तो वर्षा लेने के लिए तो वाया माँ से तो ब्रह्मा बाबा पोस्ट ऑफिस है ना, तो ब्रह्मा बाबा से तुम्हें रूरिहान करना है तो शिव बाबा से पहुंच जाता है, तुम्हारा कनेक्टिविटी हो जाता है। परंतु कोई को निश्चय है, कोई को निश्चय नहीं है। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है। माया तो घुटका खिलाती रहती है, कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर ना चलने वाले अपने ही भूलों के भ्रम में फंसते रहते हैं। निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं, तो वो एक्टिव हो जाता है। सुनना और सुनाना, बाबा कहते ये ज्ञान का तुम विचार मंथन करो और दूसरों को सुनाते रहो। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते हैं, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे? तो अच्छा, और कुछ नहीं कर सकते हो तो सिर्फ बाबा को याद करो। बाबा ने सिंपल विधि बता देते हैं। बुरा बुरी के लिए तो ये ही एक ही बाबा विधि बता देते हैं, स्वर्ग में आ जाएंगे। तो अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती तो फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, ये भी विधि बाबा देते हैं। कोई विकारों को तो जीतने का इनमें ताकत नहीं है तो बाबा को याद करने से वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा, ये भी बाबा ने समझा देते हैं। बाप ये भी समझाते हैं भक्ति का पार्ट अब खत्म होने वाले हैं, भक्ति का फल देने के लिए मैं आया हूँ। तुम ही नंबर बार तो पूरी भक्ति करते हो,
पहले पहले तुम शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति करते हो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा करते हो। अभी तो देखो गली गली में कितना मंदिर बना दिया है, कितने सत्संग आदि बना देते हैं। तो जहाँ यह सब चीज़ें बहुत है तो वहाँ फिर यह कुछ भी नहीं रहेगा। बाबा कहते आज देखो तो हरा भरा है, भक्ति का कितना विस्तार है। सत्ययुग में कुछ भी भक्ति नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है, द्वापर कली युग है, भक्ति मार्ग का युग है, तम प्रधान बनने का युग है। तो अब बाप इन सब झंझाटों से तुम्हें मुक्त करा देते हैं। तुम्हें ब्राह्मण बनाया, तुम्हें भक्ति से छुड़ा देते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य करा देते हैं। इसीलिए बाबा सहज विधि बताते हैं, बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, रीड नो इविल। सब इविल से हमें मुक्त करा देते हैं। देह सहित इन सब से ममत्व मिटाओ। अब तुम्हें नया घर में चलना है ना, तो अब स्थापना हो जाए तब तो चलेंगे ना। तो यह स्थापना हो रहा है, कौन करेगा? तुम्हारा द्वारा ही तो होगा। यह है पुराना दुनिया दुखोधाम, तो यह अंतिम जन्म तुम्हारा है, ये भी समझना चाहिए। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, माता पिता की गोद में बैठी हो, तो लामोजी बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं, तो यह माँ हो गई है, ब्रह्मा माँ। तो लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर शिव बाबा की तरफ चली जाती है। तो माता पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख धने रे, शिव बाबा तरफ लाभ चला जाता है। तो तुम सजनिया भी हो। दूसरा संपर्क भी बाबा बताते हैं, बाबा सजन है, हम सब सजनिया है। शिव बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने के लिए। जैसे लौकिक दुनिया में भी तो सजन आता है, सजनियों को तो सजा करके ले जाता है, शादी कर लेता है। तो यहाँ हमारा ज्ञान और योग से तो श्रृंगार करके बाबा हमें घर ले जाता है। सिर्फ तुम नहीं हो, ये आवाज़ तो सब सेंटर पर सुनते हैं, ये मुरली सब जगह जगह जाते हैं, हजारों सुनते रहेंगे, सभी का श्रृंगार होता रहता है। कितने श्रृंगार करते करते फिर मैला भी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं गाधे को देखो, कितना भी श्रृंगार कराओ तो ये तो मैलापन देखेगा तो वो तो लिपटाते रहेंगे। तो ऐसा ही तो तुम बच्चों में भी ऐसा है। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न श्लोक वाला संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो इसीलिए रोज का श्रृंगार तुम्हें जारी रखना है, घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खाना, तब तो ये तुम्हारा आदत बन जाएंगे। कहते हैं ना बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया, तो बाबा कहते हैं तुम कुल कलंक लगाने वाले हो। तो बाप के भी निंदा किया और बच्चों को भी निंदा कराते हो। तुम तो और ही गिर पड़ेंगे और तुम होशियारी नहीं रखेंगे। इस काम महाशत्रु पर पूरी जीत पानी चाहिए। तो बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो सो तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। जो यो सहज राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आएंगे। भल यो समझते हैं कि नई दुनिया गॉडफादर रचते हैं, बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते हैं। तो यो राज तो जब कोई समझावे तब समझेंगे ना। तो अब परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं। तो बाबा इस समय कहते हैं तुम जाकर के तो जगह जगह पर तो ये सबको समझाओ, तो ये प्रदर्शनी लगाओ। भल जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद ही नहीं जानते, तो औरों को क्या बताएंगे। तुम बतला सकते हो क्योंकि परमपिता परमात्मा तुम्हें हिस्ट्री जियोग्राफी सब समझाते हैं। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता, भारत जैसा मालामाल और कोई खंड नहीं है। अभी अमेरिका आदि के पास भल बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में तो यो जैसे कड़ी मिसल है। भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। सभी आत्माओं का बाप भारत में आते हैं, नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। महिमा है तो एक उनकी, तब फिर भारत में तो आकर तो हीरे जैसा बनाता हूँ। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को मैं हीरे जैसा बनाता हूँ, देवताओं से भी उत्तम जन्म तुम्हारा है। इस ब्राह्मण जन्म बेहद के बाप से बेहद का सुख तुम्हें मिलता है। स्वर्ग की स्थापना होती है ना, तो वो कराते हैं शिव बाबा। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेनाएं, तुम माताई हो शिव शक्ति, तुम हो गुप्त। इस समय तुम्हें कोई नहीं पहचानते, तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जानेंगे। थोड़ा दिन बाद तुम प्रत्यक्ष होंगे, तुम ही जानते हो बराबर हम शिव शक्ति पांडव सेना है। ये नई राजधानी तो फूल भी उन पर चढ़ाते हैं। ये नई राजधानी तो बाबा कराते हैं, इसीलिए बाबा पर फूल चढ़ाते हैं। भक्ति में भी तो ये बहुत
भगवान को मानते हैं, शिव बाबा को मानते हैं, शिवलिंगों को मानते हैं, तो शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हैं। परंतु गीता में नाम गुम कर दिया है, इसलिए महत्व कम कर दिया है। क्रिश्चियन लोग ये सुविधा को ले लिया है, तो लोगों को उल्टी सुल्टी बात सुना करके, तो ग्लानि का बात सुना करके तो अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया है। कितने क्रिश्चियन बनते होंगे? नहीं तो आज तो आदमशुमारी में हिंदू का तो जनसंख्या कितना होना चाहिए, लेकिन कितना कम हो गई है। तो ये तो कल्पांतर होता रहेगा, तो ये कन्वर्ट करते रहेंगे। तो बाबा कहते मैं आकर के ये रिजोविनेट करूँगा। बाबा कहते हैं अब ऐसे जब धर्मग्लानि होता है तो तब मैं चला आता हूँ धर्म स्थापन करने के लिए। सब धर्म तो विनाश करा करके एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कराता हूँ। यह है पुरानी पतित दुनिया, वो है पावन नई दुनिया सत्ययुग। तो इस पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। शास्त्रों में देखो क्या अग्रुम बग्रुम लिख दिया है। तो सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं, शास्त्रों भी सुनते आए हैं, 7 रोज का पाठ भी रखते आए हैं, तो रुद्र जुग्गो आदि भी रचते आए हैं, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है। तो चारों ओर देखो कितना भक्ति का विस्तार है। चाहे कुछ भी करे वापिस तो एक भी नहीं जा सकता। बाबा कहते ये कोई मनुष्य का हाथ में नहीं है। मनुष्य को ज्ञान नहीं तो शास्त्रों का कांद्रश बहुत अच्छा लगता है, तो ज्ञान नहीं तो क्या करे। तो भगवान आकर के अभी मनमना भव का रस हमें चराते हैं। तुमको अभी बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सिर्फ मुझे याद करो। श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनते जाएंगे, आसुरी मत पर चलने से तुम असुर बनते जाएंगे। तो वो है रावण मत। मनुष्य रावण मत पर है, तब तो रावण को जलाते हैं, लेकिन रावण तो जलता नहीं। तो बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ करके समझाते हैं। तो बाबा बीज है और ये बाबा का जो ज्ञान है वो झाड़ की नॉलेज है। तो इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता। इनको आयु 5000 वर्षों का है। अगर सतयुग को लाखों वर्ष हुए तो फिर हिंदू बहुत होने चाहिए ना। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलामिटीज भी आती जाएगी, इनको फिर वो गॉडली कैलामिटीज कह देते हैं। तो ये तो बाबा कहते हैं बाबा को इंसल्ट करना बराबर है। परंतु भगवान कोई विनाश नहीं कराता है, तो ये ड्रामा में नोदा हुआ है। ये तो ड्रामा में नोद है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे आएंगे, तुम सतयुग में कैसे जाओगे। महाभारत लड़ाई से ही तो गेट खुलेगा ना। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मंजिल बहुत भारी है, इसीलिए हिम्मत नहीं रखते हैं। देखो काल भी बाबा ने समझा रहा था कि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब मैं अमर लोक का मालिक बनाने आया हूँ, तो यह अंतिम जन्म बाप का कहना तो मानो, पवित्र बन करके तो दिखाओ। लेकिन हिम्मत नहीं रखते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना चाहिए। तो लौकिक बाप भी तो अगर लौकिक बाप का बच्चा अगर कहना नहीं मानते हैं तो बाप कहेंगे ना ये तुम मेरी कुपुत्र हो। तो बाबा तो सर्वशक्तिमान है, परमपिता परमात्मा, तो वो तो हमें तो भगा नहीं देते हैं। तो बाबा हमें फरमान देते हैं, हमारा फरमान पर चलो तो मदद मिलती रहेगी, और फरमान पर नहीं चलेंगे माया तुम्हें धोखा देगी। फिर बच्चे कहते अच्छा तो सोचेंगे। तो बाबा भी आश्चर्यित होता है। बाबा कहते हैं अरे काल अगर शरीर छोड़ जाए तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। मैं तो ये मेरा कर्तव्य करके मैं परम धाम में जाकर के बैठ जाऊंगा। 5 विकार की बीमारी बहुत कड़ी है, माया ने सबको रोगी बनाया है। और बाबा कहते मेरी श्रीमत पर चलो। माया तो बहुत विकल्प में लाएंगे, बहुत तूफान आएंगे, दैवाला निकल आएगी, फिर कहेंगे यो क्या हुआ, तो बाबा का बना तो यह हाल हुआ। परंतु बाबा कहते हैं तो ये नेगेटिविटी को सोचो मत। तुमने शिव बाबा को छोड़ दिया ना, तो तुम ट्रस्टी तो हो गए ना, तो ये तुमको पूरा हिसाब बाबा दे देंगे। ये तुम्हारा कल्याण हुआ, तुम्हारा ये जो कुछ नुकसान हुआ तुम्हारा कल्याण हुआ। तुम्हारा बड़ा कुछ हो सकता, लेकिन तो कांटे से सुई बन गया। तुम चिंता क्यों करते हो। तुम जानते हो ना अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। बाप सेल्वेज करने के लिए आया है। बाप बिगड़ स्वर्ग कौन बनाएंगे। कहते हैं दाढ़ी का नीचे चली गई तो अब ऊपर कैसे आएगी। कच्छ मच्छ लाएगा क्या, इतना अवतार बना दिया। तो यो बाबा कहते हैं ये ड्रामा का चक्र है, जिसको समझना है। ये समझने में सभी होशियार नहीं होते हैं। सतयुग त्रेता जब ऊपर है तो द्वापर कलियुग नीचे चले जाते हैं। तो सृष्टि चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आयना फुल साइज का भी बनाना चाहिए। बाप कहते बच्चे अपना चित्र घड़ी घड़ी आयना में देखते रहो,
कहा बंदर तो नहीं बने हो, तो जिनमें विकार है तो बंदर से भी बदतर बन जाता है। देवताओं तो मंदिर लायक, तो देवता ही तो मंदिर लायक है। तो बाबा इस समय मंदिर से मंदिर लायक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई तो बने ना। तो वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता, मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है, क्योंकि उन्हों को आत्मा और पवित्र दोनों पवित्र है, लेकिन सन्यासियों का नहीं होता है। यह पवित्र शरीर तो मिल न सके, असंभव है। मनुष्य कितना यज्ञ रचते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं, बाप तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं, जिसको कहते हैं अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ से ही विनाश जला प्रज्वलित हुई, बाकी सब यज्ञ खलास हो जाएंगे। ये रुद्र यज्ञ मशहूर है, शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं है। लोग किस्म किस्म के नाम रखवाते हैं, लेकिन रुद्रों की और शालिग्रामों की पूजा होती रहती है। कितने शालिग्राम बनाते हैं, शिव तो एक ही बनाते हैं, तो प्रजा तो ढेर बनेगी ना। तो इतने थोड़ी बना सकेंगे। तुम इस समय मददगार हो, इसीलिए तुम्हारा शालिग्राम रूप में पूजा होती है। शिव और तुम बच्चों की पूजा होती, क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो, परिवर्तन करा देते हो। शिव का साथ तुम शिव को मदद करते हो, मददगार बनते हो, तुम हो शिव शक्तियाँ सेल्वेशन आर्मी। ऐसे बहुत है। स्वयं को सर्वदया लीडर कहते हैं। अब सारी दुनिया पर दया करने वाला तो कोई होता नहीं मनुष्य, तो सब पर दया करने वाला रहमदिल एक ही तो शिव बाबा है। मनुष्य तो नाम तो बड़े बड़े रखवाता है, तो सर्वदया सर्व पर दया बार कृपा करना अर्थात सुख धाम में ले जाना, यह काम तो एक परमात्मा का ही है। सभी का गति सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। मनुष्य किसी का सदगति नहीं कर सकते बच्चे, एक को भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तुमको कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो लेकिन जो चीज़ सामने है आंखों से देखते हो तो मानते कैसे नहीं। तो परंतु तुम उत्तर दो, तुम कहो तुम्हें हम तो सब शास्त्र पढ़ के आया है, भक्ति करके आया, अभी हमको श्रीमत मिला है, भगवान से मत मिला है, तो जिस द्वारा हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की मत पर नहीं चलते। तो कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्मों में श्रीमत से ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी थी ततत्तम, तो इस समय भी बन रहा है। तो हम सबको भी बनने का तो बाबा ने हमें इंस्पिरेशन दे रहा है। उनकी राजधानी भी होगी ना, अकेला कृष्ण तो राजत्व तो नहीं करेंगे। तो कांटों से फूल तो बाप के सिवाय और कोई नहीं बना सकते हैं। बाप आया है तुम बच्चों को स्वर्ग ले चलने के लिए, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी। तो जरूर तो बाबा अवतरण करते हैं तो बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने के लिए जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था, और तो अब फिर से बना रहे हैं। तो वहाँ भी मंदिर आदि होंगे नहीं, तुम जानते हो बाबा भारत में आया है भारत को स्वर्ग बनाने, बाबा ने समझाया है। तो माया के तूफान तो सभी को आएंगे, तो बाबा से आकर के पूछो तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो तो कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो क्या डिटोरेट हो रहा है। संकल्प जो विकल्प बन जाता है उनका भी अनुभव पूछो। तो बाबा सबसे आगे है, तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। तो बाबा का ऊपर सब कुछ अनुभव है, तो बाबा से पूछेंगे, बाबा उसका उत्तर भी दे देंगे। हम बाबा को याद करते हैं, फिर भी माया कम नहीं। जितना रुस्तम उतना माया रुस्तम होकर के सामना करेगी। तो डरना नहीं है बच्चे। लिखते हैं बाबा माया को लिख दो, माया को बोलो हमें तंग ना करे। परंतु बाबा कहते हैं बच्चे तो माया तो तूफान लेकर के आएंगे, तुम्हारा काम है भगाना, डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप को पूरा हिसाब किताब दे, ट्रस्टी बन सब तो चिंताओं से मुक्त बन जाना है। बाप के फरमान पर पूरा चलकर मदद का पात्र बनना है। नंबर 2, मनुष्य के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेशन आर्मी बन तो पार करना है। बाप का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है। आज का वरदान है, हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है
हर सेकंड को, हर सांस को, हर खजानों को सफल करना। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ तो नहीं जाए। तो चाहे 100 के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। आज का स्लोगान है, जब संकल्प में भी कोई आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। ये लक्षण हमें जरूर हमारा में लाना चाहिए। आज का समान है, मैं सफलता मूर्तो आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।